जितनी भी माशाल्लाह प्रोजेक्ट बनाए हैं वो आज 15-15 20-20 साल हो गए हैं। अगर आप जाके फिज़िकल देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इतने पुरानी बिल्डिंग है। मैंने बड़ी मेहनत की और किसी बिल्डिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोजेक्ट मेरा सबसे अच्छा या सबसे बुरा रहा हो। सब एक जैसे ही बने और अच्छे बने। जब मैं 18 इयर्स का था और ग्रेजुएशन करके काम की तलाश में निकला तो सबसे पहले मुझे बैंक के अंदर काम करना पड़ा कुछ टाइम के लिए। फिर अच्छे दोस्तों ने मशवरा दिया कि प्रॉपर्टी रियल इस्टेट का काम ऐसा है कि आप बगैर इन्वेस्टमेंट के इसमें आगे बढ़ सकते हैं और इसमें पैसों की ज़रूरत इतनी नहीं होती। तो मैंने अपना प्रोफेशन रियल इस्टेट की तरफ ले गया और आहिस्ते आहिस्ते मैं अपने मेहनत से और चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ता रहा। तबानी रियल इस्टेट मैंने गुलशन इकबाल से शुरू किया था और मेरे ऑफिस में सिर्फ एक प्यून था और मैं था, और इस तरह मैंने तबानी रियल इस्टेट बनाई और फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते तरक्की करता गया और फिर डिफेंस में अपनी रियल इस्टेट ले आया। जमजमा से हमने मेनली शुरू किया और आज हम इधर बैठे हैं तबानी रियल इस्टेट को लेके। और इसी तरह बीच में दुबई की ऑफ़िस खोल ली, फिर कनाडा की ऑफ़िस खोल ली, फिर दुबई में कंस्ट्रक्शन शुरू की। फ़िलहाल तो कराची के अंदर मेरे अपनी कंस्ट्रक्शन का तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम एज ए मार्केटिंग इमार है, HMR है और इन चीज़ों को हम मार्केटिंग कर रहे हैं। और इसमें हमने फोकस किया हुआ है कि हमारी पहले मार्केटिंग टीम इस्टेब्लिश अच्छे से बन जाए तो फिर हम फर्दर अपने प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तबानी रियल इस्टेट और दूसरी रियल इस्टेट में एक फ़र्क हमने खुद से बना लिया है, क्योंकि हमारा काम जो है ना, मार्केटिंग सेल्स का काम अलग लोग करते हैं, रेंट एंड सेल का काम अलग लोग करते हैं, प्लॉट्स का काम अलग लोग करते हैं। तो हमने हर चीज़ को एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया और उसके ऊपर उनके हेड बिठा दिए हैं ताकि उस काम को हम फोकस कर सकें अच्छे से। दूसरे लोग शायद ये सब नहीं कर रहे और मिक्स चला रहे होते हैं, इसलिए प्रोफेशनली हम अब इस कामों को आगे लेके और अच्छे से लेके जा रहे हैं। वैसे तो सारे ही प्रोजेक्ट डिफ़िकल्ट होते हैं इनिशियली। मैंने कभी ज़िंदगी में कंस्ट्रक्शन नहीं की थी, लेकिन जब मेरे को दिल हुआ कि मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है तो मैंने 2 साल में 13 बिल्डिंगें बना दी थी। जितनी भी माशाल्लाह प्रोजेक्ट बनाए हैं वो आज 15-15 20-20 साल हो गए हैं। अगर आप जाके फिज़िकल देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इतने पुरानी बिल्डिंग है। मैंने बड़ी मेहनत की और किसी बिल्डिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोजेक्ट मेरा सबसे अच्छा या सबसे बुरा रहा हो। सब एक जैसे ही बने और अच्छे बने। तो टर्निंग पॉइंट यानी मैं 2004 तक कराची में ही काम फोकस कर रहा था और उसके बाद मैं ऐसे ही रैंडमली, क्योंकि मेरी फैमिली के कुछ लोग दुबई रहते हैं, तो मैं दुबई चला गया और देखा कि वहाँ पे एकदम से लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। तो मैंने भी हिम्मत करके प्रॉपर्टी के अंदर काम शुरू किया और आई एम द पायनियर फ्रॉम पाकिस्तान इन दुबई, जिसने सबसे पहले प्रॉपर्टी का काम वहाँ शुरू किया और अपना रियल इस्टेट बिज़नेस खोला। और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा फिर हम कनाडा मूव हुए और हमने वहाँ पे भी यही काम शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह यही टर्निंग पॉइंट मेरी नज़र में था कि यानी इतना सारा हम सोच नहीं रहे थे और ये फील्ड इतनी बड़ी है कि मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली के बच्चे और औलादें इसको पूरी दुनिया में लेके जाएं। पाकिस्तान में काम थोड़ा करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ के बायलॉज और बहुत ही मुश्किल हैं, लेकिन दुबई और कनाडा के बायलॉज और काम करने का तरीका बहुत ही स्ट्रेट फारवर्ड है। वहाँ कोई किस्म का किसी को कुछ देना लेना नहीं पड़ता, सीधा सीधा काम है। जितने की चीज़ लिए इतने पैसे बताते हैं, उतने की डील बनती है और वही पेमेंट वाया बैंकर्स चेक्स हो जाती हैं। यहाँ थोड़ी सी तकलीफ़ है क्योंकि यहाँ के लोग इन बातों को अभी तक समझ नहीं रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि यहाँ पे भी ऐसा ही कानून आ जाए। तबानी रियल इस्टेट का फ्यूचर हमारी फैमिली के बच्चों के हाथों में है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस काम को लेके चलें और हम तो, मेरे को आज 38 ईयर्स हो गए, मुझे नहीं पता कि मैं कितना और काम कर सकता हूँ। मेरी फैमिली के बच्चे इंशाल्लाह इसको नाम को और आगे बढ़ाएंगे। जो इनिशियली इस फील्ड से वाबस्ता नहीं है और आना चाह रहा है, तो मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि
रियल इस्टेट में पैसों की ज़रूरत नहीं होती, आपके पीआर और ताल्लुकात से ही और आपकी ईमानदारी से लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक चीज़ सीखी थी कि इन्वेस्टर ऐसी चीज़ होता है कि इन्वेस्टर वो होता है कि यूँ समझ लें कि आपके नाखून पे पानी का कतरा है, आप उस कतरे को कैसे संभालेंगे, ऐसे इन्वेस्टर को संभालना है। अगर आप उसको संभालने की आदत बना लेंगे तो इंशाल्लाह आप इस फील्ड में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे।